नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज चैनल। आज बात करते हैं राज्य सरकार के पहला पूर्ण बजट की। राजस्थान सरकार ने पहला पूर्ण बजट की घोषणा हो चुकी है। इस बजट घोषणा के बाद A24 न्यूज चैनल ने लोगों की प्रतिक्रिया जानी। सुनिए लोगों की प्रतिक्रिया। राज्य सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। अलवर शहर की जनता को भी इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। देखना यह है कि यह बजट शहर की जनता के लिए, शहर के लिए कितना खरा उतरा अपनी उम्मीदों पर। आज हम बजट को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे। हम करेंगे चर्चा कि बजट में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम शहर की जनता से जानेंगे, व्यापारियों से जानेंगे, कुछ नेताओं से भी बात करेंगे। आप हमारा यह विशेष प्रोग्राम देखिए, बजट विशेष 2024। जी सर, कल बजट पास हुआ है। इस बजट में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भजन लाल सरकार का पहला बजट था और हमारे जिले और विधानसभा से दो मंत्री होने के बाद हमें उम्मीद थी कि अलवर ज़िले को कुछ बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद थी। तो वो तो खैर पूरी नहीं हुई, पर जो मिला काफ़ी अच्छा मिला कि सिल्ली सेट से हमारे अलवर को पानी मिलने की जो योजना थी उसमें 23 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए हैं। जो शिशु चिकित्सालय के लिए बनना है उसके लिए हमारे को बड़ी उम्मीद है बनी है। और एक अपना इसमें जो ERCP योजना के लिए पानी की योजना है, इसके लिए पैसा मिला है। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो चीज़ है नया है, तो इसमें भी अब काफ़ी मदद मिलेगी अलवर वासियों को। बाकी मिला जुला बजट कहा जाएगा। अलवर को उम्मीद काफ़ी थी और जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। आपका नाम? रवि जुनेजा, आगे अध्यक्ष। चर्च रोड व्यापार समिति अध्यक्ष। जी सर, कल बजट पास हुआ है। इस बजट में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बजट जो सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि सामने अलवर में जो पानी के लिए जो पैसा दिया गया है, यदि इसका सही में अतिशीघ्र सदुपयोग होता है तो अलवर के लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि घोषणा ही घोषणा रह जाए और ये पैसा कागजों में सिमट कर रह जाए। दूसरी बात, अलवर शहर की एक मुख्य मांग थी कि संभाग बनाने की, वो सरकार द्वारा अनदेखा किया गया है। हम उसका विरोध करते हैं। और अलवर शहर में जो UIT है, काफ़ी टाइम से वहाँ किसी भी प्रकार का कोई चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि वहाँ एक चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करें और अलवर UIT को प्राधिकरण का दर्जा देना चाहिए था। ये सरकार ने नहीं किया। अब उनकी मंशा है, पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन इसके लिए हमें दुख और दर्द है अलवर के लिए। ज़्यादा थी अलवर के लोगों की और वो शायद पूरी नहीं हो सकी। कुछ ऐसा भी है क्या? सर, अलवर वालों की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस टाइम हमारे शहर से, ज़िले से दो मंत्रियां हैं। जब दो मंत्री हैं तो शहर उम्मीद तो करता ही है कि दो मंत्रियों ने या तो अपनी पूरी तरह से बात नहीं रखी है। यदि दोनों मंत्री पूरी बात रखते तो अलवर के विकास के लिए बहुत पैसा आ सकता था। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र जो अपना अलवर का औद्योगिक क्षेत्र है, ये पूरी तरह से फ्लॉप है। इसे बंद ही माना जा रहा है। इसको लेकर के भी कोई बड़ी घोषणा MIA को लेके, औद्योगिक क्षेत्र को लेके सरकार द्वारा नहीं की गई। अलवर का औद्योगिक क्षेत्र जो है, ये सारा धीरे धीरे भिवाड़ी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसके लिए हमारे यहाँ के जो मंत्री बनाए हैं उनको बहुत अतिशीघ्र पहल करनी पड़ेगी, जिससे युवाओं को वहाँ पे रोजगार उपलब्ध हो सके। क्या नाम है? कल बजट पास हुआ है। इस बजट में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने और हमारे जो वित्त मंत्री हैं आदरणीय BK जी ने जो बजट पेश किया है, वो निश्चित रूप से सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है।
चाहे उसमें युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे हमारे जो नीचे का तबका है, वो सब लोगों को साधने का प्रयास किया है। और साथ में ऐसा कोई भी विषय नहीं रहा जिसमें उन्होंने कहीं अपनी कटौती नहीं की है। सरकार ने जनता को लाभ देने के लिए सभी करों में, सभी तरह की, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे सब में उन्होंने कटौती करके जनता को लाभ दिया है। और पानी की जो समस्या हमारे अलवर ज़िले में या पूरे राजस्थान में जहाँ जाती है, वो पानी की समस्या के लिए चाहे ERCP हो, चाहे अन्य योजनाएं, उन सब योजनाओं को में पैसा देकर जनता की जो मेन समस्या है पानी की, उसको समाप्त करने की बात की है। अनेकों अनेक जो योजनाएं लाए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट हों, चाहे आपने देखा होगा कि उन्होंने रेवेन्यू स्टाम्प्स में भी कमी की है। और मतलब जो कर सकते थे मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सब कुछ करने का प्रयास किया है। मैं तो कहता हूँ कि इससे श्रेष्ठ बजट कभी हो नहीं सकता, और ना कभी आज तक हुआ है। ये पहली बार फर्स्ट बजट जो आया है किसी सरकार ने, अप्रत्याशित बजट दिया है, जनता के हित में बजट दिया है। सर ये केंद्र देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार का बजट हुआ है। चूँकि केंद्र सरकार की सारी से चर्चा करके ही माननीय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है दिया जी ने या मुख्यमंत्री जी ने, उनसे बातचीत करके ही सारे बजट में प्रावधान रखे। ये औद्योगिक क्षेत्र जो अपना MIA है, अलवर का औद्योगिक क्षेत्र, ये बिल्कुल नीरस हुआ पड़ा है। इसकी तरफ अभी ध्यान दिया नहीं गया, बजट में भी इसको दरकिनार कर दिया गया। इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र के जो घराने थे या जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, कल के आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र को भी साधने का प्रयास किया, जिससे कि हमारे इनकम सोर्स, सरकार में इनकम सोर्स बढ़े और व्यवसाय बढ़े। व्यवसाय के माध्यम से भी लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और अधिक से अधिक फायदा उद्योगपतियों को भी मिलेगा। जी सर, कल बजट पास हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? बेसिकली जो बजट पास हो उसमें अलवर को कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिवली देख सकते हैं। हालांकि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ, बट टूरिज्म को अगर अपन ध्यान रखें तो टाइगर प्रोजेक्ट्स के लिए अराउंड 20 करोड़ का इनका जो एक्स्ट्रा रिलीफ मिला है, वो बेनिफिट्स मिले हैं, जिसमें टूरिज्म बढ़ेगा। और अलवर में अभी अपन देख रहे हैं काफ़ी टाइम से टाइगर्स को जो है और भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि एक अगर अपन देखेंगे कि छोटे बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल है, गीतन शिशु वाला हॉस्पिटल है, उसमें शिशु कर्मी आज तक नहीं थे। और इफेक्ट है बिकॉज मेरी मदर खुद भी मेडिकल डिपार्टमेंट से रही है, तो अभी इन्होंने मांग करी है कि शिशु स्पेशली जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट को लेके आए, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फिजिशियन ही देख रहे थे और भी स्टाफ बढ़ेगा तो छोटे बच्चे जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमार है, इम्यूनिटी सिस्टम छोटे बच्चों का वीक होता है, तो उससे इनको एक बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा हम थर्ड बात करें, जो कि एक नेशनल इशू बन चुका है आज की डेट में, दैट इज़ वाटर फैसिलिटी। तो पानी की कमी हम लोग हर बार देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में हर बार यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठे होते हैं, कोई हाईवे जाम करता है, कोई रोड ब्लॉक करता है, कोई कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि पानी का एक्चुअल में इशू रहा है। बट अभी ये जो सिलिसेट का पानी का जो डाला है बजट के दौरान, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, और मैं चाहूँगा कि ये जल्द से जल्दी स्टार्ट हो जाए, जिससे अलवर के लोग इसका बेनिफिट ले सकें और अलवर में पानी की समस्या ख़त्म हो। मैं बोले हर किसी चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो मैं इस बजट में कुछ तो पॉजिटिव देखता हूँ। इंडस्ट्री वाइज से एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिला है, मैं फिर से कहूँगा, बट ठीक है बजट ओके। आपका नाम? मेरा नाम हरीश शाही है, मैं डायरेक्टर हूँ कॉमर्स इंस्टीट्यूट। जी सर, कल बजट पास हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? ये इस बजट में सिर्फ आंकड़ों का जाल है और अलवर की जनता को सब्जवाग दिखाया गया है। मैं इस बात के लिए तो बधाई देना चाहता हूँ कि सिलिसेट झील से जो पैसा जो स्वीकृत हुआ है और पानी आने की जो माननीय मंत्री संजय शर्मा जी ने प्रयास किए हैं, भूपेंद्र जी ने प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। पर लेकिन उसको वो किस तरह से अलवर तक ले आएंगे, इस पर भी एक प्रश्न खड़ा है। भगवान करे वो पानी अलवर आए और अलवर की जनता की प्यास बुझे, ये हम सबकी अपेक्षा भी है और आकांक्षा भी है। मेरा ये कहना है कि जो जयसमंद झील है, उसके लिए हमने एक प्रस्ताव दिया था कि वो अभी 5-6 फुट गहरी है, उसे बढ़ाकर 23 फुट तक की उसकी कैपेसिटी है। यदि उसको खुदाई करके उसमें नहर का पानी यदि लाते तो इसमें ज़्यादा समय तक जल भराव रहता
और निश्चित रूप से अलवर शहर का जलस्तर बढ़ता है, तो उसका फायदा पूरे अलवर शहर को हमेशा के लिए होता, जो अभी ये संभव नहीं है क्योंकि बारिश भी आ गई है, न तो जगह खाली होगी। अब मुश्किल से 4-5 फुट पानी आएगा तो वो अल्प समय के लिए रहेगा, तो उसका भी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी इस बजट में जो हम सबकी मांग थी कि अलवर को एनसीआर से बाहर किया जाए, जिससे यहाँ के उद्योग और व्यवसायिक धंधे पनपें, क्योंकि ये पहले केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि जो सेंट्रल में संसद भवन से 100 किलोमीटर के दूर जो भी जिले आएंगे उनको एनसीआर मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। उसमें एनसीआर के लिए केंद्र तैयार भी था और राज्य सरकार ने उसमें रोड़ा लगाया। अब मेरा राज्य सरकार से भी मांग था कि इसको एनसीआर से बाहर करें, जिससे यहाँ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ सकें। वो भी नहीं हुआ। दूसरा हमारी जो थी यहाँ संभागीय, जो सबसे बड़ी बात थी अलवर को संभाग बनाने की, ये बात कांग्रेस सरकार में भी बराबर उठती रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसे बराबर उठाते रहे, लेकिन ये अलवर का दुर्भाग्य रहा। मैं तो कहूँगा ये हम सब नेताओं की कमी रही कि अलवर संभाग नहीं बना, और अलवर से छोटी टेरिटरी जो भरतपुर थी वो नेताओं के चलते वो वहाँ तो संभाग बन गया और अलवर संभाग नहीं बना। इसका हमें सबसे बड़ा हर्जाना आज तक हो रहा है। किसान विरोधी सरकार ने कल जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, उस बजट में किसानों के लिए सिर्फ गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं दिया गया है। साथ ही साथ गरीब और अमीर के बीच की गड्ढा बढ़ता जा रहा है, गरीब रहता जा रहा है, अमीर बढ़ता जा रहा है। सभी लोगों को इस सरकार के बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बजट को सिर्फ घुमाया गया है, गुमराह किया गया है लोगों का। वहीं हर गरीब को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर रखी थी, उस पर भी कोई इन्होंने बजट आवंटन नहीं किया गया है। इसलिए लोगों का मानना है कि यह किसान विरोधी बजट है और युवाओं का भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। चोरी ठगी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आजकल तो ऑनलाइन ठगी इतनी हो चुकी है कि प्रशासन की नाक में दम आ गया है। अब ठग नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। ऐसा ही मामला कपूरथला शहर की नई सब्जी मंडी के व्यापारी ब्रजेश कपूर उर्फ बंटी के साथ हुआ। कल शाम को करीब 3 बजे बंटी को व्हाट्सएप पर फोन आया। वो गुरप्रीत सिंह एएसआई बोल रहा है सदर थाने से। जाली एएसआई गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उनके बेटे साहिल कपूर की गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति आ गया। गाड़ी के नीचे आने से उस व्यक्ति की मौत हो गई और साहिल कपूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब बंटी ने अपने लड़के साहिल कपूर को फोन लगाने की कोशिश की तो किसी कारण से उसका फोन नहीं लगा और गुरप्रीत सिंह ने बताया कि अभी हमने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर आप चाहते हो कि कार्रवाई ना हो तो आप को हम अकाउंट नंबर दे रहे हैं, इस अकाउंट में 1,50,000 की रकम जमा करवा दें। बंटी ने एएसआई को बोला कि वह अपने बेटे से बात करना चाहते हैं, लेकिन एएसआई ने किसी के रोने की आवाज सुना दी और बोला कि उनका बेटा चुप नहीं हो रहा और बात करने की हालत में नहीं है। बंटी ने कुछ भी नहीं सोचा, उसने एक मोबाइल की दुकान से 70,000 की ऑनलाइन पेमेंट कर दी और 30,000 की 2 पेमेंट किसी के अकाउंट से। जब करीब रात को साहिल कपूर अपने घर आया तो सभी उसको देखकर हैरान हो गए। बंटी कपूर और उसके भतीजे संजीव कपूर ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कपूरथला से सीनियर क्राइम रिपोर्टर प्रभाकर की विशेष रिपोर्ट, कैमरामैन मदन लाल के साथ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ son of ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ। ਕਪੂਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ? ਬਰਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3-4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਸੰਜੀਵ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆੜਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਊਸ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਪਵਾਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਪਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਸੇ ਜਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਖਾਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਆ ਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਾਏ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 30,000 ਦੀਆਂ 3 ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਨੇ ਰਹੇ ਬਿਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ। ਮੈਡਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 20 ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹਦੇ UPI ਐਂਟਰੀ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਵਾਇਆ ਵਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ HDFC ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 10 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆ ਖਾਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਤਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਤਾ ਜੀ HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਗਏ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਤਾ ਉਹਦਾ ਫਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਫਰੋਡ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਫਰੋਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੋਰ ਸ਼ਾਤਿਰ ਇੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਚੋਰ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ OTP ਥਰੂ, ਮੈਸੇਜ ਥਰੂ, ਪੇਟੀਐਮ ਥਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਥਰੂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਜੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਰਜੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਤਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, 3:30-4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਕਪੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜੇ ਕੇਸ ਪਵਾਉਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਰੋਂਦਾ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੇ ਛੇਤੀ ਪਾ ਦਿਓ, 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੋਰਡਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ
फिर उन्हें ये भी गल कही भी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਭਤੀਜੇ ਕੋ ਫੜਿਆ, 1,30,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਓ 50,000। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ 7 ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਨ ਡੈਡ ਸੀਗਾ, ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 70,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਥਰੂ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਫਰੋਡ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ 34,000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਯੂਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 34,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਦਦ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਟਰੇਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਾਪੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਢਾ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, 2-3 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕੋ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਆਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ? ਇਹੀ ਰਾਤੀ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਰੇਸ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਂਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਫੈਂਕ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਫੈਂਕ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ पुलिस ही नहीं फड़ोगी तो। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के समय मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत अलवर सिलीसेर तिराहे से गरवाजी तक सड़क के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 14 किलोमीटर की सड़क निर्माण के लिए 840 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई, परंतु कुछ समय कार्य होने के बाद आधे अधूरे कार्य को बीच में ही रोक दिया गया, जिससे अब सिलीसेर झील पर आने जाने वाले पर्यटकों को बारिश के मौसम में पानी और कीचड़ में से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे कई पर्यटक सिलीसेर तिराहे से ही रास्ते को देखकर वापस लौट जाते हैं। बारिश के समय में दूर दूर से पर्यटक सिलीसेर को देखने और बोटिंग का लुत्फ उठाने आते हैं, परंतु सड़क क्षतिग्रस्त होने व पुलिया निर्माण अधूरा होने से कीचड़ व पानी भरा होने के कारण वापस लौट जाते हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री व वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में सड़क के चौड़ाईकरण के लिए बजट पास करवाया था, परंतु लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करवाया जाए, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो और पर्यटक और ग्रामीणों को समस्या से निजात मिल सके। सिजारा के बोलनी गांव के सरकारी स्कूल और पावटा मंदिर परिसर में 200 पेड़ लगाए गए। यह महत्वपूर्ण कार्य ओरिएंट सिंटेक्स व समाज सेवी के प्रबंधक निदेशक हरिराम शर्मा और समाज सेवी संगठन ओशी फाउंडेशन द्वारा संपन्न किया गया। एक पेड़ मां के नाम मुहिम के अंतर्गत मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुभाष यादव और महाराज श्री लाल गिरी ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर वृक्षों का नामांकन किया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाना था।
साथ ही प्रदूषण के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण को एकमात्र उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया। पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण को भी शुद्ध और स्वच्छ बनाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान संभव है। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के इस अवसर पर बोलानी गांव के राजकीय विद्यालय के अध्यापक और समाजसेवी प्रदीप यादव, टीम ओशी से प्रमोद शर्मा, राम अवतार प्रजापति, केशव, अमन, शंकर, अंशुमन, राहुल, राजेश और सिद्धांत सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी सहभागी बधाई के पात्र हैं। इस प्रकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपना योगदान दें। ऐसे कार्य न केवल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करते हैं, बल्कि हमें भी मानसिक संतोष और आनंद की अनुभूति कराते हैं। आशु फाउंडेशन और पावटा मंदिर के सहयोगियों का प्रयास वास्तव में सराहनीय है और अन्य संगठनों के लिए प्रेरणादायक है। खैरतल तिजारा 11 जुलाई जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा किए गए जिला नवाचार सशक्त खैरतल तिजारा अभियान के प्रथम चरण में किए गए सर्वे कार्य पश्चात द्वितीय चरण में चुनित दिव्यांगजनों को नवीन चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जारी किया गया। शिविर का आयोजन प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। जिला कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चिकित्सकीय बोर्ड का गठन कर दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला परिवेश व समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार किशनगढ़ बास कहतल शिविर के प्रभारी उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, मुंडावर शिविर के प्रभारी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, कोटकासिम शिविर के प्रभारी उपखंड अधिकारी सुभाष सिंह यादव, टपुकड़ा शिविर के प्रभारी उपखंड अधिकारी सत्यनारायण एवं तिजारा शिविर के प्रभारी उपखंड अधिकारी तिजारा संजीव वर्मा को बनाया गया। उन्होंने बताया कि शिविरों का आयोजन 15 जुलाई से 26 जुलाई तक किया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम के अनुरूप 15 जुलाई को सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल, 16 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगढ़ बास, 17 से 20 जुलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडावर, 22 जुलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटकासिम, 23 व 24 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टपुकड़ा व 25 व 26 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिजारा में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने शिविरों के सफल संचालन हेतु अधिकारियों को शिविर स्थल पर छाया, कुर्सी, पेयजल, बिजली, दिव्यांगजनों हेतु कूलर, पंखे, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क व पंजीयन डेस्क आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्वे में चिन्हित सूची अनुसार दिव्यांगजनों को शिविर तक लाने हेतु ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व एएनएम को निर्देशित किया गया। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सर्वे में चिन्हित दिव्यांगजनों की सूची व आवश्यक सूचना तथा प्रभारी अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अधिक प्रमाण पत्र जारी कर शिविरों के सफल संचालन के निर्देश दिए। कार व बाइक के आमने सामने की भिड़ंत में एक जने की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मालाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पुत्र व बेटी को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्याम गंगा के पास स्थित जीएसएस के पास कार व बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार भनोकर निवासी राजू लाल मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। घायल पुत्र व बेटी को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार श्याम गंगा जीएसएस के पास कार व मोटरसाइकिल की टक्कर होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां पर मोटरसाइकिल सवार राजू लाल मीणा, जो दिल्ली आरपीएफ सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था, वह अपने बच्चों को लेकर गांव भनोकर जा रहा था। सामने से तेज गति से आ रहे कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे राजू लाल मीणा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अलवर नगर निगम के ठेके के सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 13 माह का बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है
वहीं शिवराज ने बताया कि 26 रुपए की बकाया डिफरेंस की राशि जो नगर निगम या ठेकेदार हमें नहीं देना चाहता। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों ने जब ठेकेदार के पास जाकर वार्ता की तो ठेकेदार बोलता है कि बकाया वेतन नगर निगम देगी और फिर नगर निगम के अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ठेकेदार वेतन देगा। वहीं प्रदेश की सरकार ने 1 जनवरी 2023 को 26 रुपए बढ़ाए गए थे, जो कि पहले 259 रुपए से 285 रुपए, जिसका बजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 26 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 800 कर्मचारियों का बकाया बढ़ाया गया। 26 रुपए का भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारी नगर निगम पहुंचे और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, या तो नगर निगम बकाया वेतन नहीं दे तो सोमवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। शिवराज ने बताया कि इस संबंध में हमें नगर निगम के महापौर से वार्ता की कि मंत्री के पास गए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। जी बताएं, क्या समस्या आई है जो आप आज नगर निगम आए? हम लोगों की समस्या ये है कि सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से जो सफाई संवेदक के सफाई कर्मचारी हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी जो कि पहले 259 रुपये थी उसको बढ़ाकर सरकार ने 285 रुपये की। 285 रुपये की जो डिफरेंस की अंतर राशि है वो 26 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की बकाया है। फरवरी से 285 रुपये का प्रतिदिन का हिसाब से हमको वेतन मिलना शुरू हो गया। अभी इस बकाया राशि के लिए जब हम मांग कर रहे हैं तो हमने ठेकेदार से वार्ता करनी चाहिए। ठेकेदार से 6 महीने से कह रहे हैं तो ठेकेदार जी ने कहा कि नगर निगम देगी तो मैं आपको दूंगा। नगर निगम में जब हम आए तो नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि भाई ये तो हमारा मैटर नहीं है, हम आपसे क्यों बात करें, हम अब ठेकेदार से बात करेंगे। हम लोगों ने 7 दिवस का नोटिस दिया, ज्ञापन दिया था कि 7 दिवस में हमारी मांगों को माना जाए। 7 दिवस बीत चुके हैं, आज 14-15 दिन हो गए, लेकिन ना ही तो हमें किसी प्रकार की वार्ता के लिए बुलाया गया, ना ही किसी प्रकार का आज तक कोई हमारे संतोषजनक जवाब मिला है। अच्छा, ये रुका हुआ पैसा नहीं मिलेगा तो आगे आप क्या करेंगे? रुका हुआ पैसा नहीं मिलेगा तो आगे ये है कि ये गरीब लोग हैं, हम कहाँ चाहते हैं कि हम किसी प्रकार के कोई कार्य करें। हमें तो मजबूर किया जा रहा है, हमारा तो शोषण हो रहा है। हम लोगों का शोषण तो नगर निगम भी कर रही है और ठेकेदार भी कर रहे हैं। नगर निगम में कौन कौन अधिकारी आपके साथ कर रहे हैं? नगर निगम में तो सारे ही हैं। जब आपको बताए, हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम लोग आयुक्त महोदय से भी मिल चुके हैं, महापौर जी से भी मिल चुके हैं, माननीय मंत्री महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं। फिर हम लोगों का नहीं सोचा जा रहा तो बताओ क्या करें। हम लोग तो अब अलवर की आम जनता से एक निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग जितने भी सफाई कर्मी हैं ये सब वाल्मीकि समाज के हैं, अदर समाज का कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं ये कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसा समय जब भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा परसों निकल रही है और हम लोग कार्य को बंद करें। यह हमारे विचार नहीं है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज है। हम लोग अलवर की आम जनता से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग पुनः आपसे निवेदन कर रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन और ठेकेदार जो भी है इस बात का निर्णयकार हो वो हमें संतोषजनक जवाब दे। अगर जयपुर से कोई मार्गदर्शन को मंगवाना है तो मंगवाएं, और कोई बात है तो वो ठेकेदार से करें, ठेकेदार को पाबंद करें, ये तो नगर निगम करेगा। हम लोग तो मजदूर। बजाज स्कूटर का नाम तो आपने सुना ही होगा, और अब बजाज स्कूटर और भी नए फीचर्स के साथ आपके लिए लाया है इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो एक बार चार्ज करने पर चलेगा 126 किलोमीटर और मेटल बॉडी के साथ 5 साल की वारंटी। स्पीड 73 किलोमीटर के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। यदि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं तो एक बार बजाज स्कूटर की जानकारी हमारे शोरूम पर पहुंचकर जरूर ले लें। शोरूम का पता है अग्रसेन सर्किल के पास, धोकारिया चेतक अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 7240023111 7240023222। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ STSC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है
8275-805 और 8233943250। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ परचम लहरा रहा है। इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिया है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगीर, दीक्षिता शर्मा, पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography,
video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. कठुमर जयपुर विद्युत वितरण निगम सहायक अभियंता कार्यालय पर बैठे कनिष्ठ अभियंता रघु शर्मा पर भरीथल गांव की 5 से 6 महिला सहित 15 से 20 जनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामले में मौके पर पहुंची कठुमर पुलिस ने 7 जनों को शांति भंग में गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया, मामले में कनिष्ठ अभियंता रघु शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह सहायक अभियंता कृष्ण गोपाल शर्मा के साथ कार्यालय पर बैठा था कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भरीथल की 5 से 6 महिला सहित पुष्पेंद्र जाटव, गुटियारा जाटव, रामेश्वर जितेंद्र जाटव, ओम प्रकाश, अनिल कुमार जाटव, गोपाल जाटव, राकेश जाटव और हुक्म जाटव सहित 7 से अन्य लाठी डंडों के साथ घुस गए और वह कुछ समझ पाता इससे पहले उन्होंने उस पर हमला कर गाली गलौज कर अभद्रता और राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। वहीं जान से मारने की धमकी दी। वहीं स्टाफ ने कर्मचारियों ने पहुंचकर बीच बचाव किया। वहीं सूचना पर कठुमर पुलिस मौके पर पहुंची और भरीथल निवासी जितेंद्र, पुष्पेंद्र, गुटियारा, अनिल, ओम प्रकाश, गोपाल और रामेश्वर यादव को हिरासत में लेकर शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाद में मालूम हुआ कि भरीथल गांव में 5 जुलाई को 25 केवी का घरेलू ट्रांसफर जल गया, जिसकी फेलियर रिपोर्ट भी उसी दिन बना दी गई, लेकिन सहायक भंडार नियंत्रक अलवर कार्यालय पर ट्रांसफार्मर नहीं होने से नया ट्रांसफर नहीं बदला जा सका, जिस दिन पर ये लोग कार्यालय पर आए और कुछ बिना बताए लाठी डंडों से हमला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर बदमाशों ने सड़क के बीच कुल्हाड़ी व दूसरे हथियार से हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल नेता को इलाज के लिए जयपुर लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना कोटपुतली बहरोड जिले के विजयपुरा गांव की है। जानकारी के अनुसार यासीन खान गुरुवार को बीजेपी नेता परमेंद्र शर्मा पर एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के साथ किसी काम से जयपुर गए हुए थे। शाम को काम निपटाने के बाद तीनों अलवर के लिए निकले ही थे। इसी दौरान विजयपुरा गांव के पास बुलेरो और थार जीप में सवार करीब 12 बदमाशों ने इनकी कार को रुकवा लिया और बदमाश ने यासीन खान को कार से उतारा और पिटाई शुरू कर दी। हमलावर इतनी बेरहमी से यासीन खान की पिटाई कर रहे थे कि उनके साथ मौजूद दो साथी उन्हें बचाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। बदमाशों ने खान को करीब 15 से 20 मिनट तक बेरहमी से पीटा। इस दौरान उन्होंने हाथ, पैर और कमर तक तोड़ दिए। इसके बाद हमलावर यासीन को वहीं छोड़कर फरार हो गए। घायल यासीन को उनके साथी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी गई है। राजगढ़ कस्बे के बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित ठिकाना गंगाबाग पर वधु पक्ष की ओर से महंत प्रकाश दास महाराज के द्वारा माता जानकी के वरमाला महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित स्नेह भोज में शामिल होने के लिए वर पक्ष की ओर से महंत पूर्ण दास, मदन मोहन, रोहित शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु भक्त ठिकाना गंगाबाग पर पहुंचे, जहां पर ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास महाराज और उनके उत्तराधिकारी उमा शंकर उर्फ गुड्डू महाराज, पवन सिंह नरूका, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा, ठेकेदार सहित अन्य प्रबुद्ध नागरिकों ने फूल माला से भव्य स्वागत किया तथा स्नेह भोज करवाया। ठिकाना गंगाबाग पर वधु पक्ष पर ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास महाराज की ओर से आयोजित स्नेह भोज में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मालपुए और काशी फल कैरी की सब्जी का प्रसाद वितरण किया।
शुक्रवार को नंगेली सर्किल स्थित KGN ख्वाजा गरीब नवाज फार्मेसी का शुभारंभ हुआ। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र कौशिक और फार्मेसी से जुड़े सचिन ने बताया कि इस KGN फार्मेसी से डॉक्टर सुभाष बैरवा नियमित सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि जो भी कोई डॉक्टर फार्मेसी पर ड्यूटी देना चाहता है वो आ सकते हैं तथा उन्होंने बताया कि इस फार्मेसी पर किसी भी तरह का कोई हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं रहेगा, सिर्फ फार्मेसी और OPD सेंटर ही रहेगा। जी सर, बताएं आज किस चीज़ का? आज ये नंगली सर्किल पे SBI बैंक के पास KGN फार्मेसी एंड OPD सेंटर हमारे महबूब जी हैं और एक सचिन कुमार जी हैं, उन्होंने दोनों ने पहल की है। अलवर के अच्छे लोकेशन पे एक फार्मेसी खोल करके उसमें एक OPD का प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है, जिसमें जो भी डॉक्टर अपनी सेवाएं देना चाहें वो यहाँ पे सादर आमंत्रित हैं। इसमें मकसद इनका सिर्फ यही है कि गरीब लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, कम पैसे में रियायती दर में परामर्श मिले, लोगों को रियायती दरों पे उनको दवा उपलब्ध हो, रियायती दरों पे जांच की सुविधा हो। उसके साथ साथ ही उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग लाभान्वित हों, कैंप हों, बाहर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं दें। उनके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, OPD सेंटर एंड फार्मेसी। इसके अलावा ना कोई हॉस्पिटल टाइप इस तरह का कुछ नहीं है। नर्सिंग होम हॉस्पिटल जो काफ़ी हैं अलवर में, वो मकसद से इन्होंने ओपनिंग नहीं की है। इनका जो मेन मकसद है कि डॉक्टर्स जो है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जयपुर के, अलवर के, जो भी अपनी सेवाएं यहाँ पे देना चाहें उनके लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है। साथ में फार्मेसी और जांच की सुविधा दी है। रियायती दरों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और ये इनका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से इन्होंने आज इसकी ओपनिंग की है। काफ़ी लोग आए, उन्होंने सब देखा और धीरे धीरे आप मीडिया के माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग आएँ, उसको देखें, विजिट करें और उसका डॉक्टर्स का को संदेश है कि जो इसमें अपनी जगह पर बैठ के सुविधाएँ देना चाहें लोगों को परामर्श, तो वो साधन हम देते हैं। क्या नाम है आपका? मैं तो डॉक्टर कौशिक हूँ। मैं ऑलरेडी चैरिटी NGO में सेवाएँ दे रहा हूँ, तो मैं भी उसी मकसद से आज उनके यहाँ ओपनिंग में आया था। तो मैंने जी किस नाम से फार्मेसी ओपन करी है? हाँ जी, ये फार्मेसी हमने KGN नाम से, ख्वाजा गरीब नवाज नाम से फुल फॉर्म में स्टार्ट करी है। और मेरा नाम सचिन है। मैं हॉस्पिटल्स में, काफ़ी हॉस्पिटल्स में वर्क किया है, दिल्ली जयपुर के हॉस्पिटल्स में। मैं इस फार्मेसी को खोलने के साथ मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं यहाँ पे आउटरीच OPD, जो कि बाहर के डॉक्टर्स हैं, अलवर में आकर के अपना पेशेंट्स देख सकते हैं, और वो भी रियायती दरों पे या फिर निःशुल्क। जो पेशेंट्स बाहर नहीं जा सकते हैं, जयपुर नहीं जा सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते, उनके लिए सुविधा यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। अभी आप कहाँ पे हाल ही में कर रहे थे काम? हाल ही में मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में दिल्ली में काम कर रहा था। मैं राजस्थान सर्किल असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, सेल्स बिजनेस देखता था। इन दिनों बिजली घर चौराहे की ट्रैफिक लाइटें पिछले काफी दिनों से बंद पड़ी हुई हैं, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन काफी वाहन आमने सामने टकरा जाते हैं और कई बार दुर्घटनाएं भी होने का खतरा बना रहता है, लेकिन इस ओर प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान नहीं है। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम मान के क्रेशर जॉन के सौजन्य से वार शुक्रवार को क्रेशर मालिकों के द्वारा करीब 1100 पौधे लगाए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रेशर जॉन के मालिक अरुण भारद्वाज ने बताया कि क्षेत्र में वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए क्रेशर जॉन के सभी क्रेशर मालिकों ने करीब 1100 पौधे क्षेत्र में लगाए और सभी ने उन पौधों की अच्छी तरह देखभाल करने का संकल्प लिया। इस मौके पर क्रेशर जॉन के मालिक हरिपाल यादव, विजयपाल जाखड़ इत्यादि मौजूद थे।